ज़मीरब ज़ीशान, वेलकम टू जोर का जोर स्पेशल एपिसोड स्पोर्ट्स राउंड अप, जहां पर हम बात करने वाले हैं बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में, इंक्लूडिंग क्रिकेट, क्योंकि इस वक्त क्रिकेट भी बहुत अरूज पर है और बहुत सारी डिस्कशंस क्रिकेट के हवाले से भी हो रही हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से हो रही हैं। सुनने में आ रहा है कुछ रिटन एग्रीमेंट्स भी शायद हमारे सामने आ जाए, तो काफ़ी सारी बातें आज हम करने वाले हैं। मेरे साथ मौजूद हैं गजाल अहमद, दूसरी जाने मौजूद है हमजा साजिद राना। तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। गजाल, आपसे जानना चाहूंगी कि पास्ट में भी ऐसा हुआ कि इंडिया पाकिस्तान आया, मेज़बानी पाकिस्तान ने इंडिया की और इंडिया बहुत खुश समझ ले कि एक बहुत हैप्पी ओपिनियन लेकर यहाँ से वापस गया। हरभजन सिंह की एक स्टेटमेंट जो है वो खासी इस वक्त वायरल जा रही है। उनका एक तो पुराना इंटरव्यू, मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड भी बता देती हूँ व्यूअर्स को भी, कि उनका एक पुराना इंटरव्यू इस वक्त वायरल जा रहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा। बिल्कुल कहा उस वक्त ऐसी कोई भी बात बीसीसीआई से भी बाहर नहीं आई थी, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी सामने नहीं आई थी। आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रेजुअली डिफरेंट ओपिनियंस बाहर आते गए और आज फाइनली जब बीसीसीआई से पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि हमारी टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। तो हरभजन सिंह से इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि आपकी स्टेटमेंट सही हुई, तो उन्होंने बहुत ही नॉर्मली इस चीज़ का कैजुअली आंसर किया कि हाँ, मुझे लगता था ऐसा होगा, क्योंकि एक गवर्नमेंट का एक डिसीजन है और मेरी कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन थी कि ऐसा हो सकता है। अगरचे उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशंस भी खासी ख़राब है, तो इस वक्त में एक सिचुएशन जो है वो भी परेशान कुन है। इनफैक्ट पाकिस्तान के अपने लोग भी बहुत इस टाइम परेशान है। तो इंडिया का पाकिस्तान आना जो है वो शायद इस बार मुमकिन ना हो, लेकिन अगर ये पॉलिटिकल हालात ना होते तो पाकिस्तान एक बहुत बेहतरीन होस्ट है और मैं भी 2 बार वहाँ पर जा चुका हूँ। तो पाकिस्तान होस्टिंग के एतबार से एक बहुत अच्छी मेज़बानी भी कर सकता है और मैं सैड फील करता हूँ उन तमाम फैंस के लिए जो पाकिस्तान में है कि वो उनको करीब से विराट कोहली को या रोहित शर्मा को देखने का मौका नहीं मिल रहा है। तो अगर ये हालात सही होते हैं तो पाकिस्तान बहुत अच्छी मेज़बानी कर सकता है। व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? सबसे पहले तो मैं बड़ा ही सरप्राइज हुआ हूँ, शायद हमजा भी हुए हैं कि हरभजन सिंह ऐसी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। पहले तो मैंने आपसे पूछना था कि हरभजन सिंह ने वाकई इतनी कामली कहा कि कामली, अगर ये ना होता तो साथ ही साथ ये भी कह दिया कि पाकिस्तान बहुत अच्छा होस्ट है और अगर होता तो शायद चले जाते। और आपको पता है एक और चीज, सॉरी इंटरप्ट ऐड करने जा रही हूँ, कि जब उनसे जर्नलिस्ट ने थोड़ा सा उन्हें उकसाने की कोशिश की, क्योंकि उनका अंदाज है गुस्से में बोलने का, बिल्कुल है, तो उनको उकसाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारा सर कट जाएगा, हम इंजरी बर्दाश्त कर लेंगे मगर हम इंडिया नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मत आए, हमें इससे कोई मसला नहीं है, क्योंकि उनके पास चॉइस है होगी हाइब्रिड की और इंडिया के पास भी है, इंडिया भी ना जाए। उन्होंने बड़ा स्मार्टली और बड़ा कैजुअली आंसर किया इस चीज का। फिर अगर वाकई ऐसे किया है हरभजन सिंह ने तो आई हैव टू से कि ही हैज गेन्ड माय रिस्पेक्ट, क्योंकि अभी इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से पहले अगर आपने ये पूरा ऐसे ना मुझे बताया होता और वैसे आप मेरे से सवाल करती तो मैंने कहना था कि हरभजन सिंह इज नोन फॉर हिज controversial opinions, being aggressive towards Pakistani media and their questions about coming to Pakistan or not, कि वो बड़े हमेशा ऐसे लगता है कि वो ना आग पे ही बैठे होते हैं, ऐसे आग बगोला हो कि उन्होंने जवाब देने होते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। लेकिन उन्होंने ऐसे कहा। हरभजन सिंह जी, थैंक यू वेरी मच, आपके लिए मेरे दिल में इज्जत यहाँ से यहाँ चली गई है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमजा, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? मुझे ऐसे लगता है कि हरभजन सिंह की शोला फिशानी बहुत मशहूर है और वो बड़ा एग्रेसिवली हर चीज़ को पोर्ट्रे करते हैं। बिल्कुल जिस तरह गजाल ने कहा कि इस वक्त जो मामला चल रहे हैं और जिस हवाले से मीडिया भी चाह रहा है कोई हाइप मिले, कोई ऐसा बयान आए जिससे टीआरपी गेन हो, इंडिया के अंदर तो मीडिया का यही सिचुएशन है। तो अगर इस तरह का कोई बयान आया और इतना सेंसिबली उन्होंने इस चीज़ को लेकर चले तो ये कमेंडेबल है और बड़ी बात है कि जिन क्रिकेटर से हम उम्मीद करते हैं कि वो बहुत एग्रेसिव मोड में रहते हैं क्रिकेट को लेकर, स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान, अगर वो इस तरह की सेन बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ठीक है, इट्स अप टू पाकिस्तान के वो हाइब्रिड मॉडल पे जाते हैं या किसी टीम को बुलाते हैं, ये उनके अपने ऊपर है। तो ये एक अच्छा है मेरे ख्याल में वर्डिक्ट है। दैट ब्रिंग्स मी टू द डिस्कशन ऑफ यस्टरडे कि जैसे कल भी हम बात कर रहे थे कि लोगों में अब अवेयरनेस आ रही है और इतना जो एक्सट्रीमिज्म था, इमोशन जो हद तक पहुंचे होते थे, शिद्दत पसंदी इख्तियार की जाती थी, आप जरा मिडिल ग्राउंड पर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसी क्रिकेट जिंदा रहनी चाहिए। दिस इज व्हाट वी हैव एक्चुअली। हमारे पास बहुत सारे खेल अभी भी हैं, लेकिन अब वो हाइप नहीं है जो क्रिकेट की थी। और अभी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं पाकिस्तान से कि ठीक है, पाकिस्तान विदड्रॉ कर दे, पाकिस्तान जाए ही ना खेलने के लिए, मना करते हैं कि हमारी एक इज्जत नफ्स पर ये चीज आ रही है, क्या जरूरत है कोई और नाम देने की। लेकिन इट्स नॉट द सोल्यूशन। यू शुड प्रोटेक्ट क्रिकेट। क्रिकेट बचनी चाहिए ताकि एक कनेक्शन, एक उम्मीद हमें सबके साथ जोड़ने की जो है वो कायम रहेगी।
और इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो ईसीबी की जो एक स्टेटमेंट थी कि उन्होंने कहा कि पीएसएल में या किसी और लीग में हमारे कोई प्लेयर्स नहीं होंगे, लेकिन अभी उनके कुछ प्लेयर्स आईपीएल में खेल रहे हैं, हो सकता है आने वाले वक्त में उनके कोई प्लेयर्स शामिल ना हो। हमजा, आप एक चीज समझते होंगे, जानते होंगे कि हमेशा से रूल जो है ना वो क्रिकेट के ऊपर भी ब्रिटिश का रहा है, क्योंकि उसकी शुरुआत वहां से हुई, ऑस्ट्रेलियंस का रहा है क्योंकि वो चैंपियंस रहे हैं, और अब जब बीसीसीआई और पीसीबी की टक्कर हो रही है ना, तो उनको ये चीज भी बुरी लग रही होगी। तो अब वो अपना इम्पैक्ट डालने के लिए भी जो है ना वो ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि भाई ठीक है, हमारा भी कोई है, हम भी यहाँ पर बैठे हैं। कुछ ऐसा लग रहा है या वाकई में उन्हें कुछ समझ आया कि हमें लीग्स में नहीं खेलना चाहिए? ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो सब कॉन्टिनेंट पे ब्रिटिश का एक रूल रहा है, और हमारे अंदर जो क्रिकेट का एक ये बहुत जज्बा, ये जो एक बहुत ज़्यादा हम लोग एग्रेसिव हो जाते हैं क्रिकेट को लेके, उसके पीछे भी वजह ये है कि वो कॉलोनियल रूल था, तो हमारे जेन में वो सारा माइंडसेट है। लेकिन साथ साथ ये देखना चाहिए कि जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है, ये इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड है, वो अपने आप को रेलिवेंट भी तो रखना चाहते हैं ना। उन्हें अब ये फील आ रही है दुनिया में कि जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया जो है वही क्रिकेटिंग बॉडीज को चलाते हैं, ठीक है, उन्हीं के मैटर्स होते हैं। अगर आप देखें इस तरह की हाइप कभी हमें एशेज में नजर नहीं आई, बिल्कुल जिस तरह की इस वक्त क्रिएट हुई हुई है कि हर जगह ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, हर जगह इसके ऊपर कमेंट हो रहे हैं, स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इवन गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हो रही हैं। तो अगर इस लेवल पे बात चली जाती है तो ऑब्वियसली उन्होंने रेलिवेंट तो रहना है ना। लेकिन साथ साथ एक और बात भी है कि क्योंकि ये खेल उनके मुल्क से स्टार्ट हुआ है, बिगनिंग वहां से है, उसके अलावा लीग्स का अगर देखें जो ट्रेंड है तो उन्होंने स्टार्ट किया था यॉर्कशायर हो गई और ये डिफरेंट लंकाशायर, ये काउंटी क्रिकेट से स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद चूंकि पाकिस्तान इंडिया में पैसा ज्यादा है, आबादी ज्यादा है, खेल की तरफ एक रुझान ज्यादा है, क्योंकि इंग्लैंड के पास तो फुटबॉल भी है और डिफरेंट भी, और हमारे तो कल्चर में क्रिकेट शामिल है। बिल्कुल ऐसी है हमारे यहाँ। देखिए ना क्रिकेट, हम तो एक वो कहते हैं ना एक छोटी सी गली में भी क्रिकेट खेल लेते हैं जी, वन टिप आउट, इस तरह की चीजें हमने वो नई नई चीजें क्रिएट कर ली। तो उस वजह से क्रिकेट, हालांकि कौमी खेल हॉकी है, लेकिन जो जज्बा है वो क्रिकेट की तरफ ज्यादा। लेकिन अच्छी बात है अगर उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही, तो मुझे ऐसे लगता है कि रूल्स आर मेड टू बी ब्रोकन। Yes. अगर उन्होंने अभी रूल बनाया है कि हम पीएसएल नहीं खेलेंगे, तो कोई बईद नहीं है कि एकदम से उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ जाए कि जी हम। लेकिन जो उन्होंने ये हमजा स्टेटमेंट दी है, उसके पीछे कुछ उन्होंने रीजन दिए हो अपनी कि क्यों नहीं? Not at all. बस उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें एज एन इंडिपेंडेंट कोई लीग खेलने नहीं देना, या सिर्फ आईपीएल खेल सकते, कोई और लीग नहीं खेलना? फिलहाल आईपीएल तो वो खेल रहे हैं, लेकिन अभी सिंस क्योंकि ऑलरेडी उनका वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, ऑप्शन हो चुके हैं, और उसके बाद उन्होंने मतलब लुक एट द सेंसिबिलिटी एंड द क्लेवरनेस की, द स्मार्टनेस आई बेटर से, कि उन्होंने एक तरफ आईपीएल की ऑक्शन होने दी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब से हम क्योंकि पीएसएल की अभी होनी थी। अगर ये स्टेटमेंट देनी होती तो थोड़ी पहले भी दे सकते थे ना। जैसे अगर स्टेडियम बनाने होते तो थोड़े पहले भी बन सकते थे। जैसे आप देखें कि अब इंग्लैंड का एक जो बोर्ड है या स्ट्रक्चर है, डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है, वो इतना पुराना है और वो इतना सस्टेन्ड है कि इंग्लैंड के बारे में कोई ये कह ही नहीं सकता कि उनकी सिलेक्शन जो है वो कोई बिलो द समथिंग टैलेंट है या कुछ ऐसा है। उनकी हर चीज जो है वो बहुत सिस्टमैटिक होती है। अब यहाँ तक देखें कितने साउथ एशियन प्लेयर्स उसके अंदर खेल रहे हैं, और आप ये देखें कि इसी के साथ अगर हम अभी देखते हैं, अगर उन्होंने कोई ऐसी प्लानिंग की होती तो वो उनकी आज की या 2 दिन की प्लानिंग नहीं होगी, वो उनकी बहुत पहले की प्लानिंग होगी। लेकिन उन्होंने अनाउंस किया पीएसएल की आईपीएल की ऑक्शन के बाद, जब पीएसएल की अभी ड्राफ्टिंग होनी थी। दैट हैज टू बी इंटेंशनल ना, क्योंकि देखिए आईपीएल ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ मनी टू द क्रिकेटर्स। नो अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, डिबेटेबल इतने कि उनको इतने नेशनल करियर से भी उस पूरे साल में ना मिले, उन्हें आईपीएल अलोन से मिल जाते हैं। सो इट हैड टू बी अ बिग फैक्टर। लेट्स सी कि ये ऑक्शन के अंदर आईपीएल की ऑक्शन होती है या पीएसएल की ड्राफ्टिंग होती है, कोई और लीग होती है, तो उसमें इंग्लैंड अपने स्टैंड पर कितना कायम रहता है। जहाँ पर सब अपना अपना स्टैंड दे रहे हैं, वहां पर इंग्लैंड ने सोचा अब हम मना तो कर नहीं सकते हैं, अभी सीरीज खेल कर जा रहे हैं, तो हम एक नई जो है वो एक नई कंट्रोवर्सी शुरू कर देते हैं, जिस पर किसी ने ज्यादा बॉदर भी नहीं किया। बाय द वे गजाल, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हम बात कर रहे थे क्रिकेट के बारे में, और ब्लाइंड क्रिकेट टीम हमारी आज चैंपियन बनी है, वर्ल्ड कप विन किया है उन्होंने, पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने, तो उनके लिए मेनी कांग्रेचुलेशंस। और आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरा सर फखर से और भी ऊंचा हो गया। देखिए जब ऐसी नेगेटिविटीज आ रही हो, ऐसी अनसर्टेनिटीज आ रही हो, और हर तरफ नेगेटिविटी हो, तो ऐसी खबरें आपका दिल बहुत ऐसे बड़ा कर देती है, पूरा नहीं समाता। चूर तो नहीं, अच्छी खबर है ये मेरी। अभी तो फिलहाल अच्छी खबर है, लेकिन उससे पहले जब आप इतनी सारी एक परेशानियों से गुजरते हैं, तो आपका जो दिल के टुकड़े हो जाते हैं, टुकड़े हो रहे थे, इसने आगे थोड़ा सा समेट दिया। हमजा, हमने देखा कि पास्ट में हम लोग एशिया कप में भी हमें शिकस्त का सामना हुआ, उसके बाद हमने देखा कि हमारा
जो वर्ल्ड कप 2023 का था उसमें हमें शिकस्त का सामना हुआ, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड की तीसरे दर्जे की टीम हमें हरा गई, फिर आयरलैंड से हमारी हार एक अपसेट था, उसके बाद इंग्लैंड से हम मतलब वहां पर हार गए, फिर वर्ल्ड कप 2024 हम लोग हार गए। उसके बाद जब हम वापस आए तो फिर सर्जरी, कप्तानी में तब्दीली और खासा एक जो है वो बाकायदा तौर पर एक तसलसल टूटता हुआ नजर आया हमें, जो इतने अरसे से हमारा एक बोर्ड जा रहा था जिस अंदाज में सिर्फ चेयरमैन की तब्दीली होती थी, लेकिन उसके बाद सिलेक्शन कमेटी से लेके हर चीज को बदलने की कोशिश की गई। उसका फायदा हमें ये हुआ कि हमने ऑस्ट्रेलिया सीरीज ओडीआई विन की, T20 में हम व्हाइट वॉश हुए, लेकिन जिम्बाब्वे सीरीज हमने विन की, और फाइनली आज का मैच अगर हम देखते हैं तो आप देखें कि पाकिस्तान ने 57 पर ऑल आउट किया जिम्बाब्वे को, और उसके बाद ये शानदार एक तरह से मैं कमबैक तो नहीं कहूंगी इसको, लेकिन एक मिसाल कायम की है कि यस पाकिस्तान इज अ बिगर टीम। तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो आज तो बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। देखें 59 इज नथिंग, 57 सॉरी, इट इज नथिंग। और साथ साथ अगर आप बैकग्राउंड की बात कर रही हैं कि जिस तरह चेंजेस आई हैं, सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि हमने एटलीस्ट रिस्क लिया, हमने यंगस्टर्स के हाथ में टेस्ट की कैप दी। तो शान मसूद ने आपने देखा बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और ये सारे मामला थे। लेकिन साथ साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया में जाके जो परफॉर्मेंस खासतौर पे ओडीआई में देखे हैं, T20 में हो सकता है बैड लक हो गई हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हराना, ये पाकिस्तान ने बहुत कम ऐसा काम किया। ऐसी है, बड़े हमारे स्टार्स जाके वहां पे फेल हुए 22 साल बाद, एंड वी वर सो क्लोज टू व्हाइट वॉशिंग देम, इट वुड हैव बीन द फर्स्ट टाइम एवर कि किसी टीम ने आके ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ओडीआईज में व्हाइट वॉश किया। बिल्कुल सही बात है, बस एक मिस्टेक हो गई हमसे शुरू में, शायद हमने पिच को ठीक से रीड नहीं किया, शायद हमने जल्दबाजी कर ली, या प्रेशर हम ज्यादा ले गए उस चीज। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। आज के मैच की जैसे आप बात कर रही थी रमजा अभी के, it's very great that they've given the young blood, you know, the exposure and the opportunity to come and perform on the big stage. और इसी तरह सुफियान मुकीम, he's a young talent and he is very aggressive. एक ऐसा टैलेंट जिस पे एक्सपर्ट्स भी सारे इतने हैरान और परेशान है कि he can actually be the next big thing, not only of पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया का। और आज भी उन्होंने विकेट्स ज्यादा लिए हैं, रन्स कम दिए हैं। मीरा क्या बात है, 3 रन्स दिए और 5 विकेट्स लिए हैं। क्या बात है, क्या आउट क्लास कर दिया, जबरदस्त, अनबिलीवेबल। 5 विकेट्स हासिल की हैं, मेडन ओवर इनके गए हैं, मेडन ओवर गए होंगे इनके डेफिनेटली। मेडन नहीं गया एक भी अनफॉर्चुनेटली, मेडन नहीं गया, लेकिन ही कैन गेट दैट। इनकी जो परफॉर्मेंस है वो पहले भी बहुत शानदार रही है। जी लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, और वैसे भी हमें रिस्ट स्पिनर की जरूरत है। हम कब तक नुमान पर रिलाई कर सकते हैं, हम कब तक ये सोच सकते हैं कि नहीं हमें कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। हमें जरूरत होती है रिस्ट स्पिनर्स की। और आप देखें कि स्पेशली अगर हम बात करते हैं अभी मुल्तान में जिस किस्म की पिचेस थी, या रावलपिंडी में, तो वहां पर रावलपिंडी में स्पेशली रिस्ट स्पिनर जो है वो बहुत शानदार अंदाज में खेलता हुआ नजर आता है। तो ये मुझे नहीं याद पड़ता मीरब कि हमारे पास लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर कब आखिरी दफा था। देखिए हमारे पास दानिश कनेरिया थे, और उसके बाद जो है वो he was right, yeah. तो अब लेफ्ट सईद अजमल भी राइट आर्म ऑफ स्पिनर थे, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर अभी तक लेफ्ट आर्म देखे मुझे लगता है कि तबाही मचने वाली है। सही कह रहे हैं वाकई में, ये चीज जो है वो काबिल गौर है। ये आज की स्टेटमेंट जो है हमारी रिकॉर्ड कर लें कि मुश्ताक अहमद लेफ्ट आर्म थे, हालांकि वो शायद रिस्ट स्पिनर नहीं है। मुश्ताक अहमद लेफ्ट आर्म थे मुश्ताक अहमद। चले वी कैन बी रॉन्ग, लेकिन अगर हम गलत हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, लेकिन जरा करेक्ट है। ओके, कंटिन्यू करते हैं कि जनाब सुफियान मुकीम जिन्होंने बहुत ही शानदार कारकर्दगी दिखाई आज, सबसे पहले तो उनके लिए मेनी कांग्रेचुलेशंस, बिकॉज वी कैन अज्यूम कि ये वो प्लेयर है जो आने वाले वक्त में हमारे लिए एक इम्पैक्ट पैदा करने वाला स्पिनर बन सकता है। और नो डाउट कि इन्होंने बहुत ही शानदार अंदाज में पहले भी खेला है, इससे पहले भी, और आने वाले वक्त में बहुत अच्छा खेल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि अगर T20 सीरीज की बात करते हैं, जिम्बाब्वे इट्स अबाउट टू एंड एंड आई विश कि पाकिस्तान व्हाइट वॉश ही कर देगा। कितनी उम्मीद है व्हाइट वॉश की? अभी भी तो खैर ये दूसरा मैच है, अभी तीसरा अभी भी पड़ा हुआ है। दूसरा इतने शानदार अंदाज के अंदर उसका सामना किया है, तो तीसरा तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिल पे पत्थर रख के मैं एक दफा फिर से कहना चाहूंगा कि हमें ओवर एस्टिमेट नहीं करना जिम्बाब्वे को, सॉरी अंडर एस्टिमेट नहीं करना जिम्बाब्वे को, और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना जरा भी, क्योंकि जो कि हम हमेशा हो जाते हैं और फिर हमारे बेचारे कुछ भी नहीं होगा। ये नई टीम है और ये बहुत ही शानदार टीम है। इन्होंने जिस अंदाज में पहला मैच खेला, आज डिस्कशन हो रही थी तो उसमें ये कहा जा रहा था कि इनको इससे भी अच्छा खेलना चाहिए था। आपके लिए 160 भी
नहीं होना चाहिए जिम्बाब्वे पर, आपको पूरा होल्ड होना चाहिए। कर दिया उन्होंने। उनके पास 3 से 4 कर दिया। बैट्समैन के बाद कुछ भी नहीं है बैटिंग में, और आपने वो देख लिया। जस्ट दे लॉस्ट देयर विकेट्स फॉर अर्लियर, और उसके बाद उनके पास पीछे कुछ भी नहीं बचा, मतलब पत्थरों की तरह विकेट्स उनकी गिरती रही। तो कहने की बात यह है कि अगर इसी तरह से पाकिस्तान जाता है तो तीसरा मैच भी अपने नाम कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज के मैच में भी सिर्फ ओपनर्स ने डबल फिगर स्कोर किए, बाकी सब ने 3, 4, 6, 9, 1, 0। देखिए ये स्ट्रैटेजी अगर आप समझ जाते हैं तो फिर आई गेस के काफी बेहतर हालात पैदा हो सकते हैं। इसके बाद अब हमारी साउथ अफ्रीका सीरीज जा रहे होने वाली है, और वो बहुत एक लंबा चिन्ह हो रहा है, वो जनवरी तक जाना है। वी हैव ओडीआई, वी हैव T20, वी हैव टेस्ट, और साउथ अफ्रीका इस वक्त फाइनलिस्ट भी बन चुका है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। तो साउथ अफ्रीका के साथ हमारा जो टेस्ट मैच होगा कैसे देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक बहुत खास पत्ता हमारा साजिद भी है, नुमान भी हैं, तो क्या कैसे देखते हैं इन सीरीज को आप? मुझे ऐसे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि अभी जो लास्ट हमारा टेस्ट क्रिकेट गई है वो अच्छी गई है, मोमेंटम बना हुआ है। थोड़ा हमारा ये है कि हमें समझ आ गई है कि जो 4 डे या 5 डे क्रिकेट है उसके अंदर पेशेंस बहुत जरूरी है। सबसे और मेनली क्रिकेट तो फोकस ही टेस्ट क्रिकेट की वजह से होती है कि उसके अंदर आपकी कैपेबिलिटीज का पता लगता है, क्योंकि एक तो स्वेटिंग और टायर्डनेस नेक्स्ट लेवल हो जाती है, और आपको फिर फोकस बहुत बना के रखना पड़ता है, और फिर उसके अंदर फॉलो ऑन के खतरे बहुत ज्यादा मामला होते हैं। एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो क्रिकेट होती है, क्योंकि जो आजकल के प्रेजेंट डे की क्रिकेट है वो बहुत फास्ट हो गई। ज्यादादातर जो खिलाड़ी है वो T20 मोमेंटम बना के टेस्ट क्रिकेट में जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। इसी वजह से फेल हो जाते हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट के नाम पर हमने क्रिकेट का असल मतलब ही हम भूल चुके हैं। लेकिन बात यह है कि जैसा देश वैसा भेष, मेरे ख्याल से ये चीज होती है कि आपको अपनाना पड़ता है। गजाल, इफ यू टेल मी अबाउट योर फेवरेट टीम, लाइक अभी तक की क्रिकेट इतनी सारी टीम्स हैं, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, वेस्ट इंडीज है, पाकिस्तान है, तो आपकी चाइल्डहुड की अगर हम स्पेशली बात करते हैं तो आपकी फेवरेट टीम कौन सी थी? पाकिस्तान को छोड़कर हमेशा से, जैसे पहले हम T20 वर्ल्ड कप में भी जब ये अपना शो कर रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के अलावा आई हैव a lot of sympathies and love for South Africa. That's why I asked him. हमेशा से ना पता नहीं साइकोलॉजिकली कह रहे हैं ग्रीन शायद ऐसा हो लेकिन नहीं, उनके येलो डर्टी फेलो जरूर से, तो ग्रीन का क्या है? हमारे भी ग्रीन है, उसका भी ग्रीन। ये सवाल आपको पूछने का मकसद ये था क्योंकि आई रिमेम्बर योर वर्ड्स व्हेन यू सेड दैट, एंड इस बार आपकी दोनों फेवरेट टीम्स के दरमियान ये सीरीज जारी होने वाली है, तो आपकी ज्यादा सपोर्ट डेफिनेटली पाकिस्तान की तरफ होगी। लेकिन क्या साउथ अफ्रीका के लिए इस बार भी कोई सिंपैथी रखेंगे आप? इस दफा तो नहीं, क्योंकि कोई वर्ल्ड कप वगैरह नहीं चल रहा इस दफा तो हम ही जीतेंगे इंशाल्लाह। लेकिन नहीं, वो भी बहुत अच्छी टीम है, उनके प्लेयर्स काफी शानदार रहे हैं। डेल स्टीन हो गए, शॉन पॉलक हो गए, या जैक कैलिस हो गए, एबी डिविलियर्स को कैसे भूल सकते हैं हम। ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका हैज टू बी वन ऑफ माय फेवरेट्स, इफ नॉट द फेवरेट। हमजा, व्हाट इज योर ओपिनियन टेस्ट के अलावा अगर हम ओडीआई और T20 की बात करते हैं तो? देखिए साउथ अफ्रीका में पहला T20 वर्ल्ड कप भी मेरे ख्याल में वहीं पे हुआ था। हाँ। और साउथ अफ्रीका ने खैर बहुत ज्यादा ऐसे, मतलब हंसी क्रोनियो से लेके शॉन पॉलक और काफी नाम है ऐसे, इवन उनकी बॉलिंग में भी बड़े बड़े अच्छे नाम है, डुप्लेसिस और ये सारे बैटिंग में मिडिल ऑर्डर में बड़े बड़े अच्छे प्लेयर्स रहे। तो लेट्स नॉट फॉरगेट कि उन्होंने दुबई सीरीज में पाकिस्तान को अच्छा खासा 2011 अच्छा खासा पाकिस्तान को परेशान किया था। अगर अब्दुल रज़ाक ना होते लास्ट में तो वो सीरीज भी हमारे हाथ से चली जाती। लेकिन स्टिल मैं ये बात समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो साउथ अफ्रीका को टेक डाउन कर सकती है। लेकिन साउथ अफ्रीका साथ साथ ये कि उनकी कुछ प्लेयर्स हमारे से ज्यादा एक्सपीरियंस, हमारे प्लेयर्स का ये है कि हम बाहर जाके ना कुछ थोड़ा, लेकिन ये है जो सबसे मेन चीज है, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की जो पिचेस है उससे अच्छा अंडरस्टैंड करता है। एक तो वहाँ पे काफी ज्यादा क्रिकेट खेली है, फिर बड़े इवेंट्स हमने वहाँ पे और होते देखे हैं, तो उस वजह से मुझे ऐसे लगता है कि ये 50-50 का ही होगा। अच्छा, और साउथ अफ्रीका के टूर में फखर जमान भी तो वापसी कर रहे हैं अपनी। उम्मीद है अगर उनकी फिटनेस बिल्कुल ठीक होती है, फिटनेस का कोई उन्हें इसके ऊपर कोई एतराज नहीं होता है, तो फिर उसके बाद डेफिनेटली वो टीम में शामिल होंगे। और अगर वो आते हैं तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम सम आउट ऑफ द पार्क शॉट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक तो लेफ्ट हैंडेड प्लेयर है, फिर ओपनर के तौर पे आते हैं, हमेशा से एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, वन हु लव्स द पेस अटैक। लेकिन बात ये है कि अगर फखर जमान शामिल होते हैं तो जाता कौन है? अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, देखिए आता कौन है? अच्छा, आप दोनों मुझे बताएं, आप क्या सजेस्ट करेंगे? आपको क्या बेहतर लगता है? लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे आप
तो लेफ्ट फिर साइम को जाना पड़ेगा, राइट आपके पास अब्दुल्ला शफीक रह जाएगा, ये प्रेफर करेंगे या आप कहेंगे लेफ्ट आई गेस लेफ्ट? साइम को इस बार रेस्ट करवाना चाहिए और फखर जमान को ऐड करना चाहिए. दिस शुड बी अ सेंसिबल आई एग्री एज वेल. व्हाट अबाउट यू हमजा? ओपिनियन. बस ये है कि फखर जमान का ये स्टाइल है कि वो जैसे चल जाए तो शाम तक, ना चले तो नहीं, वो इफ्तिखार अहमद साहब का ही था, वो वहीं तक रहने दें. नहीं, अगर हम देखें 2017 के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल में अगर वो मेरे ख्याल में वो नो बॉल ना होती तो मेरे ख्याल में नतीजा बिल्कुल डिफरेंट होता. तो ये ऐसी चीजें हैं, हर बार मौके नहीं मिलते, हो भी जाती हैं, बात नहीं, लेकिन टाइम एंड टाइम अगेन he has proved कि he is one incredible, he is capable enough. चैंपियंस ट्रॉफी में एक और बहुत ही अहम नाम था, हम कैसे भूल सकते हैं, हमारी क्रिकेट की रौनक, हमारे क्रिकेट का हसन अली. हसन अली, वाह. क्या लग रहा है हसन अली भी शामिल हो सकते हैं इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में? हो सकते हैं. उनके फेम की वजह ही 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी थी. एंड द गुड थिंग इज दैट कि उनको टीम से बाहर किया गया. डेफिनेटली एक बैड पैच आता है हमारे खिलाड़ियों पे, वैसे भी शादी बहुत ज्यादा असर कर जाती है. अच्छा, ये क्या वजह है कि जब भी किसी प्लेयर की शादी होती है उसकी परफॉर्मेंस सीधा नीचे चली जाती है? देखिए ना, वो खानादारी में मसरूफ हो जाते हैं. देखिए एक्चुअली ऐसा है कि शादी पर खा बहुत ज्यादा लेते हैं, खाना शाना बहुत ज्यादा खा लेते हैं. शादी के दिनों में दावतें बहुत होती हैं, तो फिर उसके बाद जो है वो फिटनेस, सब्जेक्ट टू फिटनेस हो जाते हैं. वैसे पीसीबी ने मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी कर दी है. फ्यूजन फॉर्मूला, नए वर्ड्स ला रहे हैं ना, नेशनल इंटरेस्ट, सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी. लेकिन साथ साथ ये है कि इस वक्त जो एक स्क्वॉश के मैदानों से अच्छी खबर आ रही है कि पाकिस्तान को स्क्वॉश की वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेजबानी मिल गई. और आफ्टर 20 इयर्स, अ लॉन्ग वेट, उसके बाद हमें एक ऐसा इवेंट मिला जिसके अंदर हम उसे होस्ट करके अच्छे पैसे बना भी सकते हैं. तो अब ये एक और कंट्रोवर्सी है कि अब इंडिया की टीम जो है वो अपनी स्क्वॉश की टीम भेजेगी या नहीं. इट डिपेंड्स. $60,000 की उसकी इनामी रकम है, तो एक अच्छा मतलब पाकिस्तान को लास्ट हमारे मुल्क में 2005 में ऐसी कोई चैंपियनशिप हुई थी. और साथ जामशेद खान साहब को उन्होंने हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया. बिल्कुल वेल डिजर्व्ड. इससे पहले जहांगीर खान साहब भी हैं, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी उसका हिस्सा हैं, और एक और कंट्री के भी हैं. तो बड़ी बात है कि पाकिस्तान से 2 नाम बहुत बड़े जो कि हॉल ऑफ फेम में. और ये शुरू कब से हो रही है? ये मेरे ख्याल में इस साल के मिड से शुरू हो रही है. ये 6 से 10 अप्रैल तक ये होगी कराची में. अप्रैल में, राइट. उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी हो चुकी होगी. आपको लगता है इंडिया अपनी टीम भेजेगा पाकिस्तान? खिलाड़ी जो अपने खिलाड़ी भेजेगा? स्क्वॉश में Probably yes. But blind cricket उन्होंने नहीं भेजी है. वो blind cricket भी भेज देनी चाहिए. तो हमने एक blind fold सा जवाब दे तो दिया जीत के. हाँ, अगर इतनी बड़ी ये अगर इंडिया की टीम इसके अंदर होती तो रिजल्ट्स डिफरेंट भी हो सकते थे. अगर ब्लाइंड क्रिकेट जो वर्ल्ड कप हुआ है ये थोड़ा सा पहले होता है, थोड़ा बाद में होता, आ जाना था उन्होंने, तब भी आ जाना बिल्कुल था. ये क्योंकि इन द हीट ऑफ द मोमेंट उनको पता था अगर इनको अब भेजेंगे तो वो फिर बात बन जाएगी, इसलिए नहीं भेजा उन्होंने. राइट. तो हम देखते ये हैं कि रिजल्ट्स कहाँ पर जाते हैं इस टीम के हवाले से. और स्पेशली अगर हम बात करते हैं स्क्वॉश की, तो क्या इंडिया अपनी टीम को भेजेगी पाकिस्तान या नहीं भेजेगी? अच्छा, एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी गजाल के, जहाँ पर इतनी सारी, आई एम ग्लैड कि पाकिस्तान इज कमिंग बैक टू दैट फेज के उनको होस्टिंग राइट्स दिए जा रहे हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स के हवाले से. आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को अपने स्टेडियम्स पर, स्पेशली जो दूसरे स्पोर्ट्स के स्टेडियम्स हैं या दूसरे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो बिला वजह मैदान ज़ाया हो रहे हैं, उनको यूटिलाइज करना चाहिए, उनको इतना खूबसूरत बनाना चाहिए ताकि पाकिस्तान को मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की मेज़बानी दी जाए. हॉकी है हमारे पास, टेनिस है, फुटबॉल है, बहुत सारे इवेंट्स हैं. डोंट यू थिंक दैट? I absolutely believe it with all my heart. लेकिन अब मसला यही ना कि हम टाइम एंड टाइम अगेन यहाँ बैठ के बोल तो देते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम रिफॉर्म होने वाला है, पूरा का पूरा सिस्टम रिकंस्ट्रक्ट होने वाला है. वो होगा तभी स्टेडियम्स भी आपको भरे हुए नजर आएंगे. आपको टैलेंट भी आगे आता हुआ नजर आएगा. तो जब तक वो नहीं होगा तब तक ये नहीं हो सकता. मुझे इससे लगता है कि ये जो छोटे छोटे स्पोर्ट्स है ना, जो है तो बहुत बड़े, लेकिन पाकिस्तान में उनको इतना बड़ा लेकिन द फैक्ट दैट अब पाकिस्तान में हो रहा है, इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स बेटरमेंट और इससे उम्मीद नजर आती है. लेकिन साथ साथ अगर आप देखें ना, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर कोई भी इवेंट जिसके अंदर ये वर्ल्ड चैंपियन रहे, लेट्स सपोज कबड्डी है, अगर पाकिस्तान में जीतते हैं तो इंडिया वाले इल्जाम लगाए थे जी इन्होंने चीटिंग की. अगर इंडिया में होता है तो वहां पे इल्जाम लगाए थे जी चीटिंग की. कहने का मकसद ये है कि स्पोर्ट्स स्पिरिट दोनों तरफ से तबाह होती है ड्यू टू लैक ऑफ. देखिए ये ऑनेस्टली ये सबसे बड़ी इसका फायदा पता क्या होता है? स्पोर्ट्स खत्म हो जाता है, रिजल्ट्स आ जाते हैं, डिस्कशन जारी रहती है, खबरें भरी रहती हैं, डिस्कशन फिर भी जारी रहती है. और हमारे लोग, हमारे एशिया के लोग इसको एंजॉय भी करते हैं. अगर हम बहस इतनी खुशी से करते हैं. अगर ये दोनों कंट्रीज जाए ना तो कबड्डी को एक वर्ल्ड फेमस किस्म का बना सकते हैं खेल,
क्योंकि यहाँ दंगल है, नहीं, we cannot forget that. कबड्डी को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसका वर्ल्ड कप लोग बहुत शौक से देखते हैं। हाँ। इवन मैंने भी देखा और उसे स्पॉन्सर्स भी मिलते हैं, कमेंट्री बहुत मजेदार हाँ, होती है उसकी। क्योंकि पंजाबी में होती है ना, ए आया मुशर्रफ जंजुआ पहला बांधा है। दंगल एंड कबड्डी, ये दो ऐसे खेल हैं जो आपको आपके कल्चर की डेप्थ पर ले जाते हैं। बिल्कुल, गांव के लोग भी देखते हैं। स्पेशली अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो ये मतलब इंडिया का भी पंजाब है, पाकिस्तान में भी पंजाब है। अगर आप पंजाब की बात करते हैं, बल्कि कबड्डी तो खैर ऑल ओवर इंडिया में हर जगह खेली जाती है, लेकिन अगर हम स्पेशली पाकिस्तान में पंजाब की बात करते हैं तो ये दो ऐसे खेल हैं कि जिनकी कमेंट्री सुनकर आपको बड़ा मजा आता है और आप कहते हैं कि यार सिर्फ कमेंट्री सुनने के लिए जाना है। तो वो ये है कि ये इनका हुस्न बरकरार रहना चाहिए। अभी जिस तरह से कदाफी स्टेडियम में तोड़फोड़ जारी है, तोड़फोड़ नहीं जा रही है, रिकंस्ट्रक्शन जारी है, लेकिन ये कि वहां पर जिस तरह से चीजें बिखरी हुई है अभी तक वैसे लगता है जैसे वहां पर तोड़फोड़ हो रही है। लेकिन ये है कि उसके बिल्कुल साथ पंजाब स्टेडियम है जहां पर आप देखें कि वहां पर दंगल के मैचेस होते हैं, कबड्डी के भी होते हैं। मेरा एक सवाल, हमजा, आप जब उधर गए थे आपने देखा कि ऑलरेडी चलें कदाफी के अलावा कदाफी में जो बाकी हॉकी स्टेडियम भी है वो अफेक्ट हो रहे हैं उधर, जैसे प्लेयर्स आते थे जाते थे, उनका भी तो बड़ा ज्यादा देखिए लाहौर में इस वक्त 2 हॉकी स्टेडियम है, ठीक है, दोनों ही अगर अभी नेचुरली देखें तो वो बिल्कुल डिसफंक्शनल है। अगर जौहर टाउन वाला देखें वो तो मैंने उधर खुद एलडी की गाड़ियां मैंने पार्क होते देखी हैं, हालांकि उधर ऑस्ट्रो ट्रफ वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, ठीक है। जो नेशनल स्टेडियम है उसमें मेरे ख्याल में इस वक्त कभी-कभी मैचेस हो जाते हैं, मुझे नहीं लगता कोई मैचेस इस वक्त हो रहे हैं। राइट, ये तोड़-फोड़ चल रही है तब से कोई मैचेस नहीं मैचेस कोई नहीं हो रहे वहां पे। हाँ, स्पोर्ट्स की गाड़ियां आती, जाहिर सी बात है, मुलाजमीन जिनका रोजमर्रा का काम उन्होंने तो आना ही आना है। लेकिन अभी पिछले दिनों हमें सुनने में मिला था कि हॉकी के जो मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहें टाइम पे नहीं मिलती, नहीं मिलती हैं, बिल्कुल नहीं मिलती, सिर्फ ये हॉकी तक महदूद नहीं है। तनख्वाहें सिर्फ और सिर्फ उनको मिलती हैं जो बड़े ओहदों पर काली ऐनक लगाकर मिठाइयां और पुन्ना खा रहे होते हैं, ये सिर्फ उनको मिलती हैं। पीसीबी की किस्मत अच्छी है कि पीसीबी के पास बजट अच्छा है, पीसीबी के ऊपर हुकूमत की वो कहते हैं ना नजर भी है। हाँ। लेकिन जो बाकी फेडरेशंस हैं, सॉरी टू से, बहुत बुरे हालात। देखिए हमजा, मेरा इसके ऊपर एक बहुत ही स्ट्रेट कंसर्न है कि अगर पीसीबी को इतनी मतलब एक फंडिंग भी है, पीसीबी इंडिपेंडेंट भी है, तो आप ये देखिए कि हम सलूक क्या करते हैं खिलाड़ियों के साथ। अभी कायदे ट्रॉफी के जो हमारे प्लेयर्स हैं, आई थिंक यू रिमेंबर कि जब हम ये बात डिस्कस कर रहे थे तो आई विल टेल गजाल कि हमारे ये यंग प्लेयर्स हैं जो कायदे ट्रॉफी में परफॉर्म जिन्होंने करना है, खेलना है, उन्होंने क्रिकेटर्स बनना है, कल को हमने यहाँ से टैलेंट निकालना है। वो एक बेड पर 6 लोग आराम फरमा रहे हैं, एक कमरे में 6 प्लेयर्स हैं, फिर अपने कपड़े वो खुद धो रहे हैं, ट्रक्स के ऊपर बैठकर वो ट्रेवल कर रहे हैं। तो आप खिलाड़ियों के साथ इस हद तक सलूक कर रहे हैं कि उनको खाना क्या मिल रहा होगा, पानी किस तरह से मिल रहा होगा, या उनकी हाइजीन किस तरह से मेंटेन रखी जा रही होगी, फिटनेस पर कितना काम हो रहा होगा। तो आप खिलाड़ियों को इंसान तो समझें एटलीस्ट। मतलब इंसेंटिव देने की बजाय और कोई स्टाइपेंड देने की बजाय उनको जो आप बेसिक नेसेसिटीज हैं जीने के, वो तक नहीं दे रहे हैं। और फिर आप कहते हैं कि टैलेंट नहीं है हमारे पास। लोग दिल बर्दाश्ता क्यों हो जाते हैं, बहुत जल्दबाजी का मुजाहिरा कर लिया। अब हर बंदा अरशद नदीम की तरह वो तो नहीं होता, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होता ना कि जी मैं बस करना ही। उन्होंने भी खुद कोशिश की और उसके बाद हुकूमत ने उनका बाजू पकड़ा और फाइनली वो यहाँ पर आकर पहुंचे हैं। लेकिन आप देखें कि अरशद नदीम इट वाज जेवलिन थ्रो जिसको उन्होंने रिकग्नाइज करवाया। पाकिस्तान में तो किसी को पता ही नहीं था, जूलन बोलते हैं लोग, आज भी बोलते हैं। उन्होंने जेवलिन थ्रो का नाम रिकग्नाइज करवाया सबके आसान अल्फाज में कहते हैं नेज़ाबाजी का। हाँ, कि एक दिलों में इस चीज के लिए एक मोहब्बत पैदा की, स्पेशली स्पोर्ट्स के हवाले से। लेकिन आप तो एक जो क्रिकेट है ना, ये एक बिल्कुल पैम्पर्ड करने वाली गेम होती है। इसमें आप ये नहीं कर सकते कि खिलाड़ी खुद ही बन जाएंगे, आपको उन्हें प्लेटफॉर्म देना पड़ता है, आपको उन्हें नेसेसिटीज देनी पड़ती हैं, आपको उनका ख्याल रखना पड़ता है, फिटनेस का ख्याल रखना पड़ता है, जो चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली मीरा, हमारे यहाँ जितने भी ऐसी फेडरेशंस हैं, बोर्ड्स हैं, में काली भेड़ें बहुत ज्यादा हैं। जैसे कि आपने भी जिक्र किया, जो सबसे ऊपर बैठे होंगे उन्होंने चश्मे लगाए होंगे, अपने पाँव टेबल पे रखे होंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उन्होंने अपनी जेबें गर्म करनी है और बस निकल जाना। नहीं, फिर उन्होंने आके बयान देने हैं कि जी हम क्या करें, तो टैलेंट ही नहीं है, टैलेंट बहुत है, या फिर सिर्फ बयानों से तो नहीं ना काम चलता। देखिए ये बात बहुत गलत है और इस पर बिल्कुल गौर करना चाहिए। और इसी के साथ मेरे ख्याल से हम आज के प्रोग्राम का इख्तिताम भी करते हैं। गजाल, हमजा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके मुताबिक स्क्वॉश जो कि पाकिस्तान उसकी होस्टिंग कर रहा है 2025 में, उसमें इंडिया अपनी टीम पाकिस्तान भेजेगा या नहीं भेजेगा। तब तक के लिए मुझे और गजाल को और हमजा को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।